प्रसादी के लिए अन्न को साफ कर रहे हैं और जो पंडाल में बैठे हैं, जो गांव गली में डोल रहे हैं, जो खेतों में, सब वहीं से बोले एक बार बोल दो तो भगवान तक आवाज पहुंचेगी तुम्हारी। और भगवान कहेंगे देखो कम से कम अपना तो बना लिया इसने, एक बार कहो मेरे साथ। सभी भक्त बोलेंगे, अगर आप बोलोगे तो भगवान कन्हैया की कथा अच्छी होगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो
भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान जी कहते हैं, गोपान गोकलर्छायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वारसक्यं करुं दातुं क्रुद्धः। गोपों के ब्रज की रक्षा का भार सौंप करके गोपों से, ग्वाल वालों से कहा कि अब थोड़े समय के लिए थोड़ा सा आप नंदगांव की रक्षा करना, और जो वार्षिक टैक्स लेता है हमारा कंस, मैं उस टैक्स को अदा करने के लिए जा रहा हूं। उस कर को अदा करने के लिए, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग कर देते हैं, वैसे ही नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए। इधर कंस ने उधर से पूतना को भेज दिया। जब पूतना को भेजा, इधर क्या हुआ महाराज, भगवान नंद बाबा के यहाँ पर जन्म उत्सव तो चल ही रहा था। पूतना जब आती है तो वो अपना स्वरूप बदल लेती है और एक स्वर की अप्सरा साक्षात लगने लगती है। तो पूतना जब आती है तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी सिंसु सिचारम निधनन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। जब पूतना आई तो महाराज उसने रूप बदलकर जसोदा मैया से छल किया, और जसोदा मैया सोचने लगी कि लगता है कोई साक्षात देवी आई है मेरे लाला को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। इधर वो समझ नहीं पाती हैं और मैया जसोदा अपने गृह कार्य में लग जाती हैं। इधर पूतना बाल घातनी बाल को उठा लेती हैं और आसमान के मार्ग में वो ले जाती हैं कन्हैया को। श्री राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुजी, पूतना भगवान श्री कृष्ण को कैसे ले गई? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना नहीं ले गई। बोले तो फिर कौन ले गया? बोले तो भगवान की लीला थी, स्वयं भगवान ही पूतना को उठा ले गए। बोलो गोविंद भगवान की। आज गोविंद ही स्वयं पूतना को लेकर ऊपर जाकर के, क्योंकि उसकी इच्छा, जो आशीर्वाद दिया था कि उसने कहा था मैं तुम्हें अपने स्तन पान कराऊंगी और तुझे विष लगा के ऐसे बालक को पिला दूं, तो पुनर्जन्म में यही उसके आज पूरे करने के लिए भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था वो पूरा करने आए हैं। भगवान जैसे ही पूतना के स्तनपान में जाते हैं, उसी समय भोले बाबा को याद करते हैं, हे देवों के देव महादेव, आ जाओ प्रभु, आप इस विष का जलपान करने में तो आप ही माहिर हैं, आप ही परिपक्व हैं, हमसे नहीं होगा ये। भोले बाबा मुस्कुराकर कैलाश पर्वत से बोले, वाह प्रभु वाह, जब भी विष की बारी आती है संसार में तो हमें भेजते हो आप, और माखन मिश्री का भोग स्वयं लगाते हो, अब की बार मैं आने वाला नहीं हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कोई बात नहीं, हमने तो सोचा था कि आज मैं ब्रज में आकर के, छठी का दिन था मेरा, आज मैं 6 दिन का हुआ, मैंने सोचा मुझे माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा, तो अब मैं ये छठी के दिन में मुझे विष का पान करना पड़ रहा है। इधर संतों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय आंख बंद कर ली थी। आंख बंद क्यों की? तो संतों ने अपना अपना मत लगाया है कि जिस प्रकार से कोई जब औषधि का पान करता है, कोई दवाई खाता है, तो किसी किसी को इतनी कड़वी दवाई लगती है तो वो खा नहीं पाता है, तो क्या करता है, आंखें बंद करके वो दवाई का पान कर लेता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और स्तनपान किया। कोई कोई ये कहता है, संतों ने ये मन लगाया कि भगवान स्वयं परब्रह्म इतने दयालु हैं, अगर वो आंखें खोलकर स्तनपान करते तो पूतना रो रही थी, रोती चिल्लाती, आंखों से आंसू आते, तो भगवान को कहीं दया ना आ जाती, हो दया आ जाती तो फिर पूतना मर नहीं पाती। भगवान ने सोचा जब देखेंगे नहीं, हम आंखें बंद कर ले रहे हैं, जब नेत्र बंद कर लेंगे तो ये खूब चिल्लाती रहे, हम जब देखेंगे तो मुझे दया भी नहीं आएगी। ये संतों ने अपना अपना मन लगाया। आज दूसरा इसीलिए नेत्र बंद किए कि देखो, बालक को स्तनपान कौन कराती है? माँ करवाती है, लेकिन ये तो माँ के रूप में तो आई है, लेकिन मुझे मारने आई है, इसलिए कपट है ये।
तो भगवान के सामने कभी भी कपट छिप नहीं सकता है, क्योंकि संतों ने भी लिखा है, अरे मोहे कपट छल क्षेत्र न भावे। आजकल लोग परीक्षित जी वास्तविकता में तो कुछ और है, सामने से दिखने में कुछ और लगते हैं, लेकिन व्यवहार किसी और जैसा करते हैं। सामने तो ऐसा लगेगा कि हमारा भला करने आए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से वो कपट करते हैं। तो भगवान कहते हैं कपट करने वाले मुझे प्रिय नहीं है, मुझे तो सिर्फ निर्मल मन वाले। देखो ये पूतना मुझे मारने आई है, लेकिन स्तनपान करा रही है, और स्तनपान वही बचपन में करवाती है जो माँ जो बालक को पालती है, और ये तो मुझे मारने आई है। तो ऐसी स्त्री को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा, इसलिए नेत्र बंद किए। इधर भगवान ने निडर होकर के आज नेत्र बंद करके स्तनपान किया। पूतना चिल्लाती रही और गिर पड़ी जमीन में आकर के, उसके प्राण निकल गए। बोलो गोविंद भगवान के जय। तुरंत उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु ये कौन थी? बोले ये पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नावली थी, जिसको इसी भाव से उसने वरदान मांगा था। इधर पूतना का उद्धार हुआ। तत्पश्चात जो नंद बाबा उधर गए थे, बसदेव जी से कहा आपके बालक दोनों सुरक्षित हैं। लौट करके आ रहे थे इधर, तो रास्ते में पूतना मिली, तो पूतना का पूरा क्रियाकलाप करवाया, संस्कार करवाया। इधर जसोदा मैया अपने लाल को घर में लेके आई हैं, और उनको देसी गाय की पूंछ से झाड़ा पोंछा लगाया, तरह तरह के भगवान को मनाया। हे नारायण, हे मैया, हे शेरा वाली मैया, हे बिंदवासिनी मैया, मेरे लाल बिल्कुल सही रहें। और तत्पश्चात सबको निमंत्रण दिया पूरे ब्रज में, पूरे नंदगांव में। तो उस समय सभी महाराज नंदजू के छोरा के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो एक ऐसी महिला भी आई जिसने विवाह थोड़ा देरी से किया था। देरी से मतलब उसकी आयु थी 80 वर्ष की, तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचे थे। वो भी आई, डंडा टेकते टेकते पहुंची वहीं पर नंद भवन में। तो जब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, तो द्वापर युग में दूध दही की कमी नहीं थी। द्वापर युग में तो छोड़ो, अभी हमारे कुछ 50 वर्ष पूर्व अगर चले जाओ, तो पहले रिश्तेदारी में जब जाते थे तो सम्मान में क्या दिया करते थे लोग? दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे। और परीक्षित जी आज क्या पिलाते हैं? उस समय दूध दही की कमी नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो माखन के लौना बना बना करके, दूध दही की कमी नहीं थी, तो माखन के गोला बना बना करके एक दूसरे के ग्वाल बाल फेंक फेंक के मार रहे थे। तो वो जो नई बहू आई थी, जिसकी आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी, उसको कम दिखाई दे रहा था, तो एक आध माखन का लौना उसके भी लगा। उसने ये सोचा कि हमें लगता है यहाँ पर झगड़ा हो गया, तो वो अपना डंडा पटकने लगी वहीं पर। अरे कहा भयो, अरे कहा भयो। तो कुछ ग्वाल वाल होते हैं ना गांव में, यहाँ पे भी ऐसी शरारती हैं। बोले देखो चारों तरफ हल्ला हो गया, और बुढ़ापे में जसोदा मैया के लल्ला हो गया, और इसको तभी भी पता नहीं चला। तो वो छोरा ने, उस ग्वाल ने माखन का लौना बनाया, और जैसे ही उसने कहा भयो, और जैसे कहा तो मुंह में दांत तो थे ही नहीं, तो माखन का गोला बना के सीधा मुंह में निशाना करके मारा। तो पेट में मुंह में दांत तो थे नहीं, तो सीधा पेट में चला गया उसके। बोले मिल गई शांति। अरे छोरा भयो छोरा,
नंद बाबा के यहाँ पर बुढ़ापे में लल्ला हुआ लल्ला, तो मुंह से निकला जियो हजारों साल मेरे लाल। और महाराज अब तो ग्वाल बाल वहाँ बधाइयां डालने लगे। आज भी जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन पहले के समय माखन का लौना फेंक के मारते थे। दूध दही की कमी नहीं थी, दूध दही से उत्सव मनाते थे, मिठाइयां बनाते थे। और आज कलयुग में किसी का जन्म उत्सव मनाते हैं तो लोग ढक्कन खोलते हैं, बोतल फेंक फेंक के मारते हैं, क्वार्टर फेंक फेंक के मारते हैं। सब युग की परिवर्तन की बात है ना, बोलो गोविंद भगवान की। परिचित जी यही बात तो है। अब लोग क्वार्टर फेंकते हैं, पहले माखन फेंकते थे, दूध दही फेंकते थे, दूध दही की मिठाइयां बनाते थे, लड्डू बांटते थे, पेड़ा बांटते थे। और अब लोग क्वार्टर फेंकते हैं, क्वार्टर बांटते हैं, बोतल बांटते हैं। बोलो राधे राधे। इधर महाराज कुछ ग्वाल वाल आए, बोले बाबा कुछ बधाइयां डाल लो। बोले हम बुढ़ापे में कहाँ बधाई डालेंगे। तो कुछ ग्वाल वाल आए निकल के महाराज आगे, नंद बाबा को सजाया। किसी ने काजर लगाया, किसी ने बाजू बंद बांधे, किसी ने बढ़िया वस्त्र बनाए, किसी ने बाजू बंद, किसी ने कमर बंद, और बढ़िया सा श्रृंगार, किसी ने पगड़ी पहनाई। और उसके बाद दर्पण दे करके बोले कि देखो अब कैसे लग रहे हो बाबा। बाबा ने अपने महाराज दाढ़ी मूछ संभाली, कह रहे अब तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, ऐसा लग जवान हो गया हूँ। अगर किसी को सजाया जाए तो बड़ा, दर्पण जब दिखाए तो बड़े सुंदर दिखने लगे नंद बाबा। अब तो महाराज बधाइयां डालने लगे। कैसे? अरे 100 बार बधाई भगतों, अरे 100 बार बधाई भगतों, और लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
गाए धूम मचाए गाए मीठे तान नाच गाए धूम मचाए गाए मीठे तान नंद झुके हो नंद झुके हो नंद झुके अपना में बजरैया बजरैया श्री बालकृष्ण भगवान की श्री भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम सपत्नी कृतमज्जानदिकं विप्रय कृतस्योस्तित्यनं सुपूजितः अन्याधिवासा स्त्रगभिष्टे धैनुभिया संजात निद्राक्षं शेषक्षण भगवान ने श्री सक्टासुर का वध किया और आकाश तत्व को शुद्ध कर दिया। प्रेम से बोलिए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो और कुछ बात है महाराज। मैया यशोदा अपने लाला को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। यकाएक अचानक वो लाला भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंस ने देखा कि पूतना गई लौट के नहीं आई, सक्टासुर गया लौट के नहीं आया, तो महाराज तृणावर्त को भेजा और तृणावर्त का बड़ा भयंकर रूप था। आंधी तूफान जैसा चला आ रहा था। जहां से निकलता चला वहां की झोपड़ियां, वहां के छप्पर, वहां के महल सब उड़ाए लिए चला। आज के समय में कहें तो जो घूमदार हवा होती है, जहां से निकलती है वहां का मैदान ही साफ कर देती है। ऐसे ही वो भयंकर रूप बना करके तृणावर्त चला आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण आज गोदी में यशोदा के हैं और स्तनपान कर रहे हैं। और जब स्तनपान कर रहे हैं, भगवान ने अपनी दृष्टि से देख लिया कि ये राक्षस आ रहा है। उसी समय बोले क्या करें, अपना वजन भारी कर लिया, वजन बढ़ा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन माभर्गम। चक्रवात स्वरूपेण, जैसे चक्रवात हवाएं चलती हैं, तूफान भयंकर चलता है, ऐसे ही बड़ा भयंकर था, उड़ता हुआ चला आ रहा था। और मन में सोचा उसने कि मैं पूरे नंद गांव को खत्म कर दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया स्तनपान करते करते, तो अपना वजन बढ़ाया। और जब वजन बढ़ा लिया और वजन बढ़ाने के तत्पश्चात मैया यशोदा ने
से वो जब भार सहन नहीं हुआ, इतना बढ़ गया, तो मैया जसोदा के हाथों में दर्द होने लगा। वहीं पर अपने लाला को नीचे बिठा दिया और मैया जसोदा देखने लगी ध्यान से, अरे इसका वजन इतना कैसे बढ़ गया। ओहो, 2 घंटे से जो स्तनपान जो करा रही हूँ, दूध जो पिला रही हूँ, लगता है दूध ज्यादा पी गया। ले अब तो पेट भर गया, आराम से खेल ले यहाँ पर, मैं भी आती हूँ, अंदर जाती हूँ, कुछ कार्य कर लूं। मैया जसोदा अंदर चली गई। भगवान कन्हैया सोचने लगे, बस मैं यही तो सोच रहा था कि मैया मुझे बिठाए और मैं उस, क्योंकि भला आज वो चला आ रहा है, मामा ने अब तो उड़न खटोला भेजा है और उड़न खटोला पर बैठ के सैर तो करूंगा, क्योंकि बड़े होकर के चोरियां जो करनी है, चोरी की लीला करनी है। और चोर कुशल वही होवे जिसको पहले से ही सारी गली मालूम होवे। भगवान ने सोचा उस पर बैठकर पूरा ब्रज एक बार में ही देख लूंगा, कौन सी गली किधर है। तृणावर्त आया और तृणावर्त आकर के महाराज एक क्षण में ही उसने भगवान गोविंद को उठाया और अपने गर्दन पर बिठाया और आसमान में ले गया, उड़ता हुआ चला जा रहा है महाराज। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपना भार फिर से बढ़ा लिया, तो वो जो महाराज दैत्य था उसने सोचा, उसका कंधा इतनी जोर दर्द करने लगा कि कंधा टूटा जा रहा दैत्य का। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं, मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। मैं जल्दी बाजी में माँ जसोदा के घर पे गया तो कहीं ऐसा तो नहीं, उस छोरा के बदले में जसोदा के पीछे, आंगन के पीछे एक काला पत्थर रखा था बहुत भारी, कहीं वो पत्थर तो नहीं उठा लाया धोखे में, इसीलिए कंधा टूटा जा रहा है। तो वो तृणावर्त उस पत्थर को देखने लगा। भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान मन में सोचने लगे, सब लोग तो मुझे पत्थर में ढूंढते हैं और ये मुझ में ही पत्थर ढूंढ रहा है महाराज। और जैसे ही उसने ये ऊपर की ओर नजर बढ़ाई, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अपना मुक्का बनाया और उसके सर में धड़ाम से मार दिया। बोलो गोविंद भगवान की, राधा वल्लभ सरकार की जय हो। पति जी की धड़ाम से तृणावर्त नीचे गिरा के और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गई। वो भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज गोकुल में आकर गिरे, राक्षस की छाती पर खेलने लगे। माता जसोदा आई, अपने लाला को लेकर के खेलते पाया तो आश्चर्य करने लगी और ये राक्षस से कैसे बच गया मन में सोचने लगी। उसके बाद मैया ने नाना प्रकार की पूजा पाठ करी और अपने लाला के लिए दुआ मांगी कि मेरा लाला बिल्कुल सही रहे। हे भगवान, आज दुष्टों का भी भगवान उद्धार कर देते हैं, अपने भक्तों को तो सदगत क्यों नहीं देंगे। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण हैं। रसना हरि नाम सुधा ना पिए, तिनकी गिनती ना गिनी ना गिनी। संपत्ति बहु जोर बटोर धरी, तिनको कहिए धनी ना धनी। अपने हित लाग दलील करे, बहु जीव को जीव हनी ना हनी। और जिनकी ना बनी यदुनंदन से, जिनको ना बनी यदुनंदन से, जिनकी कभों बनी ना बनी। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। आज तृणावर्त का उद्धार हो गया। मैया जसोदा अपने लाला को खिलाती हैं और पालना में लिटा देती हैं। तभी भोले बाबा
कैलाश पर्वत से चले आ रहे हैं महाराज। आज भोले बाबा ने रूप बदल लिया। बोले चलो अब भगवान के दर्शन कर लेना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने छोटे से लाला के दर्शन किए, छोटे से लाला के रूप में आए हैं, क्यों ना भगवान के इस रूप के भी दर्शन कर लिए जाएं। आज भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से चल दिए। माता अपने गृह कार्य में लग गई। इधर भोले बाबा आ रहे कैलाश पर्वत से। आइए, जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम भोले बाबा को हम भी मना लेते हैं कि आज शिवरात्रि भी है। कि बाबा शिवरात्रि आपको हर कार्य में हमारी माताएं बहनें मातृ शक्ति वृंदी आगे रहती हैं। इसीलिए तो भोले बाबा ने, भगवान श्याम ने माताओं के लिए माता की नवरात्रि बनाई, लेकिन भोले बाबा की एक ही शिवरात्रि बनाई है उनके लिए। इस क्योंकि इनका नाम सबसे आगे चलता है। श्री राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण, सीताराम, राम सीता नहीं, सीताराम, नारायण लक्ष्मी नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार से चलो भोले बाबा के चरणों में दो शब्द लेके चलते हैं। हे बाबा ऐसी कृपा करो कि शिवरात्रि हर वर्ष ऐसी ही मचे जैसे अब की बार मिश्राबाद मनाई जा रही है। दर्शन हमें दिखा दो डमरू बजाने वाले, दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले, दर्शन हमें दिखा दो बजाने वाले, दर्शन मुझे दिखा दो डमरू 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 बजाने वाले। और ऐसे बाबा कभी नहीं आएंगे जैसे आप सोच रहे हो। तालियां बज रही हैं और ऐसे देख रहे हो, इसका मतलब आपका मन यहाँ है ही नहीं है। अरे जो शब्द मुंह से निकाल रहे हो ना उस पर ध्यान भी लगाओ और एक बात बोल दो कि बाबा सेवा में अब लगा लो, सेवा में अब लगा लो डमरू बजाने वाले, बजाने वाले, सेवा में अब लगा लो डमरू बजाने बजाने वाले। बोलो शंकर भगवान की।
जाने वाले। बाबा ने अपना थोड़ा रूप बदला और जसोदा मैया के आगे नंद गांव में आए। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। बाबा आए हैं जसोदा मैया के आंगन में। अरे ओ जसोदा, आवाज लगा रहे हैं बाबा। जय जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही बाबा आए, बाबा ने आवाज लगाई, अरे ओ मैया अपने लाला के दर्शन दिखा दे। तब जसोदा मैया ने देखा कि आज पता नहीं कौन आ गया, आप मेरे लाला के दर्शन करने को कह रहा है? जसोदा मैया उठ के आई बाहर। जैसे ही जसोदा मैया उठ के आई बाहर, अरे कौन है, कहीं कोई दिखाई तो नहीं देता है? जसोदा मैया आई और बाबा कहने लगे, मैं तेरे लाला के दर्शन करने को आया हूँ। मैया जसोदा कहने लगे, मेरा लाला देखो, मेरे लाला पहली बात तो अभी थोड़ा आराम कर रहा है, और ना जाने कौन कौन रूप धर के कौन कौन यहाँ आ जाता है मेरे लाला को परेशान करने के लिए, इसलिए अब मैं बिल्कुल दर्शन ना कराऊं। और कहने लगी जसोदा मैया, सुनो बाबा कि दिखाऊं कौन लाडलो नजर लग जाए। यशोदा मैया मन में ध्यान से देख रही है, इसके गले में तो हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ भी दिख रहा है। ये बाबा हमें ये भी मायावी लग रहा है। पूतना भी आई थी ना पहले, मायावी राक्षसनी यहाँ लग तो ऐसा जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा आई हो, ऐसा है जैसे साक्षात देवी थी। और ये बाबा कुछ हमें इसकी नियत सही नहीं लग रही है। ये मेरे लाला को लग रहा है परेशान करने के लिए आया यहाँ पे। तो बाबा कहने लगे, सुन मैया मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे तुम कहीं से भी आयो, मैं लाला के दर्शन ना कराऊं। तब बाबा कहने लगे, सुन पहचान ले कि जल से पतला ज्ञान है, कि जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूम से भारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूम से भारी।
तो क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। इसलिए कुछ ज्ञान के पर्दे खोल ले मैया, मैं बहुत दूर से आया हूँ। जसोदा मैया कहने लगी तुम चाहे कहीं से भी आयो, अपने लाला के दर्शन ना दिखाऊं तो ना दिखाऊं। तब बाबा कहने लगे सुनो, सुनाए दे बाबा का सुनाना चाह रहे हो है। तब बोले बाबा क्या कि सर पे गंग अंग मृग छालो, शिवरात्रि है। बाबा कह रहे सुन जसोदा, सर पे गंग अंग मृग छालो, लिपटा नाग भयंकर काल, कि आया दूर देश से चाल, कि मैया दिखा दे तोहरा लाल। कि जोगी द्वार खड़ा मत बार, कि बाबा द्वार खड़ा मत बार। अरे तालियां तो बजाई लो शिवरात्रि के दिन। हैप्पी शिवरात्रि श्री मिश्राबाद धाम के भक्तों। बड़ी दूर देश से, सुन जसोदा मैया आज भोले बाबा कह रहे हैं, बड़ी दूर देश से चल कर मैं आया, हाय ओ हाय ओ हाय, तेरे जोगी द्वार खड़ा मत बार, बाबा द्वार खड़ा मत बार। बोलो शंकर भगवान की। शिवरात्रि मेरे मिश्राबाद के भक्तों, हैप्पी शिवरात्रि। बोलो शंकर भगवान की। आज तभी लाला रोने लगे। तुरंत जसोदा मैया ने अपने लाला को उठाया और कहा ले बाबा दर्शन कर ले। बाबा कहने लगे अब जब तक मुझे दर्शन ना करा दी तो ये लाला तेरा रोता ही रहता। आज कन्हैया जी के दर्शन कराए। देखो नींद में रो रहा था। एक बार जोरदार तालियां। बाबा और कन्हैया जी दोनों एक दूसरे को दर्शन देते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय
सीताराम। आशीर्वाद देके भोले बाबा वहां से चले जाते हैं और जाकर के पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। बाबा तो पुराने भक्त हैं ना कन्हैया के, इसलिए पल्लू नहीं छोड़ रहे थे कन्हैया जी। आज लगता है श्री कृष्ण भगवान जी स्वरूप में यहाँ पर झांकियों में विराजमान है। और लाला को थोड़ा आराम करा दें। को ऐसा लिटाया था और इसने अचानक करवट बदल ली, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुरंत अपने स्वामी को बुलाया, नंद बाबा को। हैं? अब नंद बाबा चिंता मत करो, ऐसे ही हैं यहाँ पर। बोलो जसोदा मैया की जय हो। एक दिन महाराज जसोदा मैया अपने खिला रही थी गोदी में बिठा करके, तो कन्हैया जी ने महाराज सूसू कर ली। और जे इसकी बड़ी प्रसन्नता हुई जब सूसू कर ली। अरे मेरे लाला ने तो सूसू कर ली है। आज महाराज जन्म उत्सव मनाने लगी और धीरे धीरे कन्हैया थोड़े बड़े हुए। आज आंगन में धीरे धीरे उंगली पकड़ के, अब धीरे धीरे और बड़े हुए कन्हैया जी, पालना से बाहर आए और उंगली पकड़ के आंगन में खिला रही हैं। डग्गा डग्गा पैया पैया, अरे बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे लाल आ जाओ। आज महाराज ऐसी सुंदर लीला श्री सूरदास जी वर्णन करते हैं। ओ मेरे बेटा थोड़ा चलना सीखो है, रो मत मेरे लाल। और चला रही हैं किस तरह से आंगन में। जो चलाता है सब जग को, उसे मैया चलाती हैं। चलाता है जो सब जग को, उसे मैया चलाती है। चलाता है जो सब जग को, चलाता है जो सब जग को, उसे मैया चलाती है। चलाता है जो सब जग को, उसे मैया चलाती है। चलाता है जो सब जग को, उसे मैया चलाती है। श्री राधे
आज मैया जसोदा कभी आंगन में उसे नीचे उतार लेती है, कभी नचाने लगती हैं। नचाता है जो सब जग को उसे मैया रोहिणी मैया भी अपने लाला को लेके आए। रोहिणी मैया जो सारे संसार को नचाता है, जो हमारी जीवात्माओं को नचाता है 84 लाख योनियों में अपने अपने कर्मों के अनुसार, जो सूरज चांद को नचाता है, जो सर्व लोकों को नचाता है, जिसके एक इशारे पे सब नाचते हैं। आज मैया जसोदा और मैया रोहिणी अपने लाला को नंद भवन में नचा रही हैं, हाथ पकड़ के। नचाता है जो सब जग को उसे मैया नामकरण या भाग्य रेखा दिखा देना। तो इधर नंद बाबा तैयार हुए, अच्छे वस्त्र पहनकर बाहर निकलने लगे। उधर से यदुवंश के कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी चले आ रहे थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गा प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदतः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा, रोहिणी मैया और जसोदा मैया कहने लगे, मेरे बालकों का जरा भाग्य देख लो। गर्गाचार्य जी वहीं पर बैठ गए और बैठकर कहने लगे, चलो ये बताओ क्या नाम है इन छोरों के। जसोदा मैया कहने लगी, नाम तो अभी रखे ही नहीं है। बोले, बिना नाम के कौन सी राशि ढूंढ लें इनकी, हम किस राशि में खबा डालें, हम कौन सी राशि को देख डालें। नंद बाबा कहने लगे, जब आप आ ही गए हो गुरुजी, तो आप नामकरण भी कर दो इनका। बोले, तो हम यहाँ पर नामकरण नहीं करेंगे। बोले, फिर? बोले, जहाँ पर गौशाला है वहीं पर चलो, क्योंकि यहाँ पर हम नामकरण करेंगे तो थोड़ा तुम्हारे यहाँ ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियां आ जाएंगी सब, और तुम उत्सव मनाओगे। और जब उत्सव मनेगा, शोर शराबा होगा, तो कंस फिर किसी न किसी दैत्य को भेजेगा। नंद बाबा कहने लगे, ये तो महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रोहिणी मैया कहने लगी, अरे बहना, जा पंडित को बड़ो भारी नाम सुन रखा पूरे ब्रज में, जा जैसा कोई दूजो पंडित ना आया है। जसोदा मैया कहने लगी, चलो आज पंडित की भी परीक्षा हो जाए। बोले, कैसे? बोले, मेरे लाला है तय ले ले, तेरे लाला है मैं ले लूं। अगर पक्को पंडित है गो तो तुरंत ही बता देगो कि लाला किसको है, और खड़िया छाप अगर पंडित हो तो बता ही ना पाए। ऐसा ही किया महाराज। रोहिणी ने अपने छोरा को जसोदा जी को दे दिया, जसोदा मैया ने अपने लाल को रोहिणी के हाथों में दे दिया, और जहां पर महाराज गर्गाचार्य जी ने बताया था वहीं पर बैठकर नामकरण करने लगे। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को देखा,
देखते ही महाराज समाधि में चले गए। इतना सुंदर स्वरूप है जिनको देख करके मोहित हो गए ऋषि गर्गाचार्य जी और आंखें बंद कर करके आनंद की प्राप्ति करने लगे। आहा, इतना सुंदर छवि, इतने सुंदर दर्शन जिनके लौकिक अलौकिक आनंद को देने वाले बोले भक्त वत्सल भगवान है की बहुत समय प्रतीक्षा करते करते रोहिणी मैया कहने लगी, बाबा गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए थे और ना तो ये बोले ना डोले, ना अटके ना मटके ना चटके, हमें तो ऐसा लगे। जसोदा मैया कहने लगी, बहना हमें तो ऐसा लगे जब मैं सांसू ना चले हैं। अरे अभी मैंने तो कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, क्या मेरे ही घर मिला था इनको। जैसे ये सोचने लगी तो जसोदा मैया ने थोड़ा हिलाया उनको। बोले महाराज जी, तो एकदम से चौंक कर आंखें नेत्र खोल ली उन्होंने और कहने लगे, क्यों? अरे बालकों के नामकरण करने आए थे आप, क्या हो गया तुम्हें? बोले कुछ नहीं, अरे मैं तो तेरे लाला के नाम ही सोच रहा था। जसोदा मैया कहने लगी, अरे मैं तो कुछ और ही सोच में बैठ गई हैं। अब अगर नाम सोच लियो तो नामकरण कर दो। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे, कुछ गड़बड़ दिख रहा है। बोले क्या? बोले जो तुम्हारे हाथ में छोरा है ना वो रोहिणी का है और रोहिणी के हाथ गोद में जो छोरा है वो तेरा है, इसलिए अपने अपने छोरे को पकड़ो पहले गोद में और उसके बाद नामकरण करते हैं। तुरंत महाराज नीचे सर कर गई लज्जा के मारे। बोले पंडित तो चटपट से पहचान लियो आज। तुरंत महाराज कहने लगे, गर्गाचार्य कहने लगे कि बड़े वाले पुत्र रोहिणी का जो पुत्र है उसका नाम संकर्षण बलवद्धर रामा रम्यति सर्वान आनंदति रामा। ये अपनी माता को और दूसरी की माता में कोई भेदभाव नहीं समझेगा, सबको सम्मान करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। संकर्षण उसे कहते हैं जब किसी के गर्भ से बालक गिर जाता है तो बोले संकर्षण हो गया। लेकिन ये प्रभु की माया होती है, उसके गर्भ का बालक किसी और के गर्भ में वो आत्मा जीवात्मा चली जाती है, इसी को संकर्षण बोलते हैं। बोलो संकर्षण भगवान है की। इसीलिए उस संकर्षण के लिए, उस जीवात्मा के लिए सारी माताएं एक जैसी हैं, चाहे वो किसी माता से जन्म ले वो तो सबका सम्मान करता है। और बड़ा होकर के ये दैत्यों का धर्मियों का वध करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय हो। और छोटे वाले का नाम, अरे इसके नाम तो मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो अपने ही नाम भूल गया, रखूं तो रखूंगा क्या? गर्गाचार्य कहने लगे, मैं अपना ही नाम भूल गया, इनका क्या रखूंगा? मेरा नाम क्या था? बारे प्रभु क्या लीला रचाई है। भला कोई भगवान के नाम पत्रा देख सकता है कोई? बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन कहने लगे, अरे इनके नाम हम ऐसे ही सोच के रख दे रहे हैं। बोले कैसे? बोले नाना प्रकार के ये काम करेंगे वैसे ही नाम हो जाएंगे इनके। जैसे यहाँ पर ये बालक बड़ा होकर के अलग अलग कार्य करेगा तो इसके वही नाम पड़ेंगे। बोले क्या होगा इसका नाम? बोले ये कार्य तो कुछ अलग करेगा लेकिन सोचने वाले कुछ अलग सोचेंगे, इसका रहस्य कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसका नाम होगा। और अपने कार्यों के द्वारा ये सबको मोहित कर लेगा, ऐसा दुर्लभ कार्य करेगा, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। मैया जसोदा कहने कृष्ण, कितना कैसा नाम रख दिया तुमने? अरे कोई दूसरा नाम बताओ। देखो इसका नाम गोविंद भी होगा, ये गायों को बहुत प्यार करेगा, इसीलिए गोविंद। गोविंद ऐसे ही कहने लगे। और कभी ये वसुदेव का छोरा हुआ होगा, कभी वसुदेव का, तो इसका नाम वासुदेव भी होगा। जैसे ही वासुदेव का नाम लिया वैसे ही जसोदा मैया कहने लगी, अरे बाबा कैसी कैसी भविष्यवाणी करने लगी, ले लो दक्षिणा पकड़ो, मेरे छोरा को कहूँ और को छोरा बताया रहे, बड़े बड़े मुश्किल से बड़े बुढ़ापे में ये संतान पैदा हुई और हमारे छोरा को तुम किसी और को बता रहे वासुदेव को। अरे दैया कैसी कैसी भविष्यवाणी करने लगे तुम महाराज जी। देखो तुम कुछ भी नाम रखो, हमारे लिए तो बड़ो वालो बलुआ और छोटो वालो कलुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से महाराज कहते हैं बाबा गर्गाचार्य जी, इनके नाम अनेक अनूपा
को लेके आई और आज धीरे धीरे लाला अब थोड़ा बड़ा हो रहा है। नामकरण तो हो गया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं अब वो बाल लीलाएं करने वाले हैं, थोड़े थोड़े बड़े होने लगे वो। आज जसोदा मैया कहने लगी काऊ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सो कन्हैया। काऊ दिन मैया कह के बोले गो मेरो बारो सो सवरिया। काऊ दिन मैया कह के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। रोहिणी मैया भी लाला को खिला रही हैं और कह रही हैं अब वो किसी के पास नहीं जाएगा, बड़ा प्यार करता है अपनी यशोदा से, यही तो करने के लिए आए थे। वो अंगना उतरे लल्ला पलना में उतरे लल्ला पलना में आवे। पलना उतरे लल्ला गोदी में आवे। तो मैया मैया बोले गो मेरो बारो सो
लाला की जय हो। वो तो पैया पैया चाल गो मेरो प्यारो सो कन्हैया। वो तो पैया पैया डोले गो मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो प्यारो सो कन्हैया दुलारो सो कन्हैया। मेरो प्यारो सो कन्हैया दुलारो सो कन्हैया। वो तो पैया पैया डोले गो मेरो प्यारो सो। कन्हैया जी ने क्या क्या किया सब देख लिया तुमने। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन जसोदा मैया लाला कुछ बड़े हुए तो अपने लाला को गोद में लेकर के महाराज घाट पर जल लेने के लिए गई। गगरी लेके चली आ रही हैं तो अपने लाला को भी साथ में लेके जा रही हैं जसोदा मैया। और जल भरने के लिए जैसे ही चली बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इधर जसोदा मैया मटकी लेकर के ब्रह्मांड घाट पर आई जहां सब यमुना से जल भरने आती थी, घर को ले जाती थी। भगवान ने सोचा चलो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं एकदा क्रीडमानास्ते रामाभ्या गोपदार्था कृष्णो मृदम भक्षितवान् मात्रेण वेद्यने। बोलो जसोदा मैया की जय। जसोदा के छैया की जय हो। श्री राधे श्याम। अपने लाला को तो वहीं पर बिठा दिया और खुद नीचे से जल लेने चली गई। और इधर जैसे ही जल भरने के लिए गई इधर जैसे ही सहेली ने देखा उनकी जसोदा मैया की तो लाला ने जैसे ही माटी खाई। आज मुंह में माटी लगी हुई थी कन्हैया के। सहेली ने जैसे ही देखा उनकी सखियों ने अरे ओ जसोदा मुझे तो लगता है बड़ी लोभी लग रही है। तै अपने लाला को माखन नहीं खिलाती है, मिश्री नहीं खिलाती है। तेरे लाला ने आज माटी खाई है। अच्छा मेरे लाला ने माटी खाई, अभी देखती हूँ जाके। तुरंत दौड़ी दौड़ी आई, अपने लाला को उठाया। क्यों लाला, अरे तने माटी खाई? तेरा तो तेरा मुंह पूरा ये माटी से हो रहा है और लगता है माटी खाई है। दिखाओ दिखाओ बेटा। और जैसे ही मुंह खोल के देखा उसमें सूरज, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, पर्वत। मैया ने तुरंत वहीं पर बिठा दिया और डर गई एकदम से, दूर खड़ी हो गई जाके हाथ जोड़ के। अरे भगवान, ये परमात्मा, इसके तो मुंह में सूरज, चांद, नदियां, पहाड़, पर्वत, ये कौन है? मैया डर करके हाथ जोड़कर कहने लगी, स्तुति कर मात। स्तुति करने लगी। तभी मैं कहूं इतने सारे राक्षसनियां, इतने सारे राक्षस क्यों मारे गए? आज उसी समय एक वाणी आई, कहने लगी, अरे मैया लगता बुढ़ापे में तेरी अखियां भी कमजोर हो गई हैं, जरा सही से देख। मैया ने फिर से दौड़कर देखा तो उसमें माटी थी। उसी समय मैया कहने लगी गोदी में उठा करके, लाला मैंने तुम्हारे लिए कभी माखन के लिए, कभी मिश्री के तुम्हें मना नहीं किया, फिर आज तने माटी क्यों खाई? मैया समझा रही हैं। हो लाला तेने माटी क्यों खाई?
दूध दही को कभू ना डांटी, क्यों लाला तने खाई माटी। दूध दही को कभू ना डांटी, क्यों लाला तने खाई माटी। जसुदा ले रही साटी, जकोने के दया न आए, क्यों लाला तने माटी खाए। छोटो सो माटी को ढेलो, तुरतई श्याम ने मुंह में ले लो। हो जाने गटके गटके गटकाई, जसोदा सुन मोरी माए। तेरे लाला ने माटी खाए, जसोदा सुन मोरी माए। किसने किसने बचपन में मिट्टी खाई? जरा हाथ उठाना एक बार। किसने किसने खाई है? उठाओ एक बार हाथ सीधे। देखो शर्म ना करो। अरे भगवान पंडाल में बैठो, सच तो बोल दो कि खाई अगर नहीं खाई है। खाई है? हाँ, तो भगवान ने भी क्यों खाई मिट्टी? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, क्यों खाई मिट्टी? मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि धरती मैया ने आज भगवान का ये स्वरूप देख करके कहा, स्वामी मेरी भी रक्षा करो, मुझे भी आशीर्वाद दो। तब भगवान ने उस मिट्टी का भोग लगाया, क्योंकि अब इस धराधाम पर जो पाप हो चुका है, तो उसके लिए मुझे अब धरती को शुद्ध करना है। उसके लिए मुझे कुछ रजोगुण के और तमोगुण के भी कार्य करने पड़ेंगे। मुझे कुछ यहाँ पर राक्षसों का वध भी करना पड़ेगा, कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिससे महाराज तमो और रजोगुण का भी कल्याण हो जाए। इसलिए इस मिट्टी पर कुछ रजोगुण भी दिखाएंगे, वो कुछ ऐसी लीला करेंगे। इसलिए मिट्टी का पहले से ही उन्होंने उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, धरती मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। एक दिन मैया जसोदा ने महाराज अपने लाला को स्तनपान करा रही थी और सामने मटकी रख करके दही बिलो रही थी। तो अचानक पीछे कढ़ाई में जो दूध गर्म हो रहा था वो गर्म हो गया और वो फैलने को लगा। जैसे ही फैलने को तैयार हुआ, वैसे जसोदा मैया ने पीछे अपनी नजर घुमाई तो दूध फैलने ही वाला था। उसी समय जसोदा मैया ने बीच में ही लाला को उतार दिया। और जब लाला दूध स्तनपान कर रहा हो, दूध पी रहा हो और उसे कोई बीच में ही उतार दे तो क्या होता है? फिर तुम जानते ही होगे, हैं? हाथ भी पटकता है, पैर भी पटकता है और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, हैं? गुस्सा हो जाता है बालक। ऐसा ही हुआ परीक्षित जी। वो बालक ने क्या किया, जितनी जो मटकी रखी थी माखन की, वो सारी मटकी तोड़ दी और बासा माखन खाने लगे जो रखा था। तो जसोदा मैया आई, लाला ले आज दिन भर तुझे धूप में रखेंगे। और एक ऊखल में बांध दिया छोटे से लाला को। ऊखल में रस्सी को बांधा और एक तरफ भगवान कन्हैया को वो माता बांधने लगी। लेकिन जब भी बांधती हैं तो 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। गुस्सा में बांध रही थी, ले आज तक पूरे गर्मी में रखूं, तुझे धूप में रखूंगी। ऐसी ऐसी शरारत करना सीख गया है, अभी से इतना गुस्सा, बड़े होकर क्या करेगा? तुझे बांध दूंगी मैं। और बांध रही, लेकिन 2 उंगल रस्सी बार बार छोटी पड़ रही है। बार बार जोड़ रही तो बार बार छोटी पड़ जाती है। मैया बड़ी दुखी हो गई और उदास होकर रोकर कहने लगी, लाला पूरा घर का सारा काम पड़ा है और तुझको मैं बांध रही, तू बंध भी नहीं रहा है। और जैसी रोने लगी वैसी रस्सी अपने आप बड़ी हो गई। तुरंत मैया ने झट से बांध दिया। भला कोई क्रोध में आकर, कोई गुस्सा में आकर भगवान को बांध सकता है? नहीं। और जैसी मैया रोई तो प्रेम से मैया का रोता हुआ नहीं देख पाए भगवान। भगवान ही ऐसे हैं जो सारे संसार में किसी के आंसू देख नहीं सकते हैं, तुरंत भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। बोले गोविंद भगवान की लीला करने लगे। बोले चलो, वहीं पर नंद बाबा के यहाँ पर 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के। वो श्रापित वृक्ष थे। एक बार स्वर्ग में महाराज उन वृक्षों का पूर्व जन्म था नलकूबर और मणिग्रीव।
उन एक बार वो अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे तो नारद जी भी वहीं से निकलते चले जा रहे थे, तो अप्सराओं ने बाहर निकल के उनको प्रणाम किया, नारद जी प्रणाम, लेकिन वो नलकूबर और मणिग्रीव ने उनको प्रणाम नारद जी को नहीं किया और कहने लगे ऐसे बाबा तो हमने बहुत देखे, हमारे बाप के पास, हमारे पिता के पास कौन सी संपत्ति की कमी है। जो कभी कभी ऐसा होता है किसी के घर में किसी के पिता के पास या पुरखा के पास संपत्ति ज्यादा होती है तो उनके बच्चे सम्मान करना भी भूल जाते हैं, ना संतों का, ना भक्तों का, ना अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। तो वो नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी महाराज बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। नलकूबर और मणिग्रीव ने बोले हमारे पिता के पास कौन सी संपत्ति, क्योंकि मैं कुबेर का पुत्र हूं। और जैसे यहाँ पर जो कैशियर होते हैं, हमारे तुम्हारे बैंकों के कैशियर होते हैं, ऐसे ही स्वर्ग में देवताओं के कैशियर हैं कुबेर। कुबेर के पुत्र थे तो उनको अभिमान था हमारे पास कौन सी संपत्ति कमी है जो इस बाबा को हम प्रणाम करेंगे। तब नारद जी ने श्राप दिया कि तुझे इतना ही धन का ज्यादा तुझे गर्व है, अभिमान है, जाओ तुम दोनों वृक्ष योनि में चले जाओ। तब दोनों गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा नारद जी, क्योंकि आप तो भगवान के परम भक्त हैं, मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण भगवान, स्वयं परमात्मा तुझे अपने हाथों से मुक्ति करेंगे, तभी तेरी मुक्ति होगी, उससे पहले मुक्ति होने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण तो सबको पढ़ लेते हैं। दोनों वृक्ष श्रापित खड़े थे, ऊखल में बंधे थे और धीरे धीरे घुटमुन 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 चलने लगे और चलते चलते उन दोनों वृक्षों के बीच में निकल गए, लेकिन ओखल फंस गई। तब तक ग्वाल वाल आए और ग्वाला कहने लगे अरे लाला, तैने इतना मैया का दूध नहीं पिया जो इनको पार कर सके। भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे हम तक रहते तो ठीक था, आज मेरी मैया तक पहुंच गए। और जैसे ही महाराज बोल गोविंद भगवान की जय हो, जैसे ही झटका मारा दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे। जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी कहने लगे वाह प्रभु वाह, क्या लीला रचाई है आपने, बाल लीलाएं बड़ी सुंदर हैं आपकी। नारद जी कह रहे सारे देवी देवता फूल बरसाने लगे और जैसे ही धड़ाम दे वृक्ष गिरे, जसोदा मैया दौड़ी आई और तुरंत ही अपने बाल गोपाल को उठा लिया आके। आज उसी समय दोनों वृक्षों को महाराज भगवत धाम की प्राप्ति हुई। नारद जी कह रहे हैं हो तेरी लीला का ना पाया कोई पार, हो लीला तेरी तू ही जाने, तेरी सीख गए और धीरे धीरे चलने लगे। जसोदा मैया आई और अपने लाला को साथ में लाई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मैया आज श्रृंगार कर रही हैं, अपने लाला को लेके आई, मोर पंख लगा रही हैं और बढ़िया श्रृंगार करके साथ में उनको आज आंगन में बड़ा प्रेम दुलार कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं करना शुरू कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज जैसे ही बड़े हुए आंगन में अपनी जसोदा मैया
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान जी बाल लीलाएं ही कर रहे हैं। आज यशोदा मैया अपने लाला को हैं? आज कन्हैया जी को उंगली पकड़ के चला रही हैं। तभी आंगन के बाहर लेके गई, अपने घर से बाहर लेके गई। जब घर से बाहर कन्हैया जी आते हैं ना तो सब लोग यही कहते हैं क्या, ओ मैया तेरो ये कन्हैया मोहे लागे बड़ो प्यारो, लागे बड़ो प्यारो। और ये मिर्जाबाद ग्राम की जी को लाला मोहे लागे बड़ो प्यारो, लागे बड़ो प्यारो, लागे बड़ो मोहे लागे बड़ो प्यारो, लागे बड़ो प्यारो, लागे बड़ो प्यारो, लागे बड़ो प्यारो। भगवान कृष्ण भगवान की आज कन्हैया जी अपनी मैया से बोले, अरे सुन मैया, अरे मैया, हाँ लाला क्या बात है, हैं? प्यार कर लिया करो थोड़ा सा। हाँ बेटा क्या बात है। मैया जी सामने क्या है, सामने लाला जे तो मोर है, मोर। अच्छा मैया जे मोर है, और मैया मैं इनके बीच में जाऊं? हाँ लाला जा। तब कन्हैया जी बीच में गए और उस मोर मोरनी के बीच में आज पहली बार उन्हें मुरली बजाई वहां पर। जय हो, जय हो।
बचा बजा ही रहे हैं, लेकिन सुंदर नृत्य भी कर रहे हैं, नाच भी बहुत अच्छा रहे हैं। आज नाच रहे कन्हैया जी आपके सामने, जय हो। मीठी मीठी तालियां। इतना सुंदर नृत्य किया तो जसोदा मैया दौड़ करके आई और लाला को गोदी से लगा लिया। ओ मेरे बेटा, मेरे लाल, है? कितना प्यारा नृत्य करता है, कहाँ सीखा रे लाला? तुरंत। और सखियां सब ध्यान से देख रही हैं, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। जब उस कन्हैया ने नृत्य किया तो वृंदावन में, नंदगांव में, गोकुल के सब भीड़ हो गई, चारों तरफ से सब लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना। आज कन्हैया जी ने आज पहली बार नृत्य किया। कन्हैया जी कहने लगी, मैया सुन, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बता, ये मोर है, लेकिन मोर के बीच में ये दूसरा कौन है? आज मैया कहने लगी, ये तो मोर नहीं है। तब तक ये सखियां आपस में काना फूसी करने लगी। देख, ये तो बिल्कुल कारो कारो है, पर है कितना सुंदर है। जब ये नृत्य करता है तो जी लगता है कि बस देखती रहूं, देखती रहूं। दूसरी सहेली कहने लगी, ए कारो कारो ना कहिए। तीसरी सखी बोली, अरे काला काला खबर गुजरी मत काले काज कर कर, काले रंग पे मोरनी काले रंग पे मोरनी करे, काला 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 मेरा रे सावरिया, काला 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 मेरा रे सावरिया, मुरली अजब सजे, काले रंग पे मोरनी काले रंग पे मोरनी। देख देख, जैसे जैसे मोर मोरनी नाच रहे हैं ना, वैसे ही नाच रहा है। जाओ गोपी कह रही हैं काले काले का जिक्र मत करियो। देखो इधर काले पे तो सब मोर मोरनी भी नाच रही हैं। ओ काला 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 कावेरी गुजरी मत काले को जिक्र करे काले रंग पे मोरनी काले रंग पे मोरनी रुदन करे। ओहो
मुझे बताओ लाला, एक बात तो बताओ। हाँ पूछ मैया क्या कह रही है? आज जैसे ही कहने लगे कि मैया, मैया बोली सुन लाला, तने इतना सुंदर ये नृत्य कब सीख लिया हैं? तब कन्हैया कहने लगे सुन मैया, मैं तो त्याई सामने नाचूं, बाकी तो सबको नचाऊं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ये बात कही, पर मैया तने मेरी बात नहीं सुनी। कौन सी बात लाला बता, कौन सी बात है? बोले जसोदा मैया की। देख मैया बात तो जे है, जे मोर है, और जे मोर के साथ में जे दूजो कौन है? मैया जसोदा कहने लगी लाला दूजो, दूजो तो मोर की बहू है, बहू। अच्छा मैया, मैया तो मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? तब जसोदा मैया सुनकर चौंक गई और सर पकड़ के नीचे बैठ गई अपना। हाय दैया, ये तो अभी से बहू मांगने लगा। कन्हैया जी मुस्कुरा रहे हैं, मैया से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सुनो मैया, त्याई बहू तो वो है कल जो वो मेला मिली थी, कहा नाम वो को? राधा, वही त्याई बहू है। अच्छा मैया वो की दो दो चुटिया वाली? हाँ वही दो चुटिया वाली तेरी बहू है। अच्छा मैया वो तो बड़ी मलूक लग रही थी, तो मैया मेरे ब्याह करवाए दे। लाला अभी तुम छोटे हो। तब कन्हैया जी बोले, बोले गोविंद भगवान की। आज अरे मैया उसको तो देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद।